नमस्ते। मेरा नाम सुयोग उपाध्याय है। महाराष्ट्र में इसे उपाध्याय कहते हैं। हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में इसे इसी सरनेम को उपाध्याय कहा जाता है। दरअसल उपाध्याय या उपाध्याय ये बेसिकली वो लोग हुआ करते थे कि जो बड़े लोगों की घर पे उनका पूरा खानदान का पूजा पाठ, सारे रिचुअल्स, यज्ञ वगैरह हो तो भी या फिर पूजा हो तो भी ये सब कुछ देखा करते थे। अब जाहिर है इसमें आता था वो सारे रिचुअल, सारे त्योहार और कुल देवता और कुल दैवत, इनकी पूजा। मैंने कहानी सुनी थी, मेरे दोस्त ने बताई थी। कहानी थोड़ी बड़ी है। वो था अ, उसका एक स्टूडेंट था। मेरा दोस्त टीचर है, उसका एक स्टूडेंट था। तो उस स्टूडेंट ने उसको बोला कि सर हम लोग ना तिरुपति जाते रहते हैं, हमारा कुल दैवत है, तो आप अगर जाना चाहोगे तो आप प्लीज बताइएगा, हम लोग साथ में चलेंगे। फिर उसने कहा ठीक है। तो ये 3-4 बार फोन पे बात वगैरह हुई। उस स्टूडेंट के पिताजी ने भी दिलचस्पी दिखाई और कहा कि आप चलिए, हम लेके चलेंगे। तो मेरे उसने कहा ठीक है यार, चलते हैं। मतलब वो वैसे ही, मतलब आस्था वाला भी है और वो अपने प्रोफेशन से भी काफी प्यार करता है। तो भले ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए या फिर आस्था के लिए या फिर एक ट्रिप के लिए या सचमुच जाने के लिए, लेकिन उसने हाँ कह दिया। हुआ ऐसा कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो वो स्टूडेंट के डैड ने इसकी बैग ले ली। अभी बोला अरे नहीं 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 नहीं, मैं लेता हूँ अपनी बैग, आप नहीं। बोला नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आज हम आपको लेके चलेंगे, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। उन्होंने बैग ले ली। अब ये सिलसिला वहीं पे नहीं रुका। वो जहाँ पे होटल में रुके वहां तक बैग लेके गए। होटल से बैग खूब ली। वहां से, होटल से जब मंदिर आने था, दर्शन का टाइम तय हो चुका था, बैग खुद लेके आए। जो छोटा सा सैक होगा, जो भी होगा। मेरे दोस्त को बड़ा ऑड लग रहा था, यार ये हो क्या रहा है। अब वो जो स्टूडेंट था, उसके पिताजी वो कोई छोटे इंसान नहीं है। वो किसी अच्छी पोस्ट पे है। मतलब ऐसा बंदा अपने ऑफिस में, उसके पास कितने पता नहीं मुलाजिम होंगे जो खुद उसकी बैग उसके कार तक पहुंचाते होंगे। ये अपनी बैग क्यों उठा रहा है। और एक बार उठे तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ यार, वो क्या बुलावे पे आए हो इसलिए। लेकिन ये तो हर हर बार हो रहा है। खैर वो मंदिर गए, दर्शन हुआ, अच्छा दर्शन हुआ, खुश थे वो बाहर आकर। और फिर वो कहीं कॉफी पीने के लिए रुके। तब उस स्टूडेंट के पिताजी ने मेरे दोस्त को एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा सर, आपका दर्शन ठीक से हुआ, आपकी वजह से हमारा दर्शन ठीक से हुआ। तो मेरा दोस्त कहने लगा अरे मेरी वजह से कैसे हो सकता है। बोलता है सर मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि आपकी वजह से हुआ है। तो मेरे उसने कहा ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर ये हमारा कुलदैवत है, लेकिन हमारे खानदान में किसी जमाने में किसी आदमी ने, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन इस मंदिर में चोरी की है। और उस चोरी के दूसरे या तीसरे दिन खुद तिरुपति भगवान ने उसने सपने में आके कहा कि तूने मेरे दरबार में चोरी की, अब तेरी ये सजा है कि तेरी, तू और तेरी पूरी आगे की पीढ़ियां कभी मेरा मुंह नहीं देख पाएगी, कभी मेरे मंदिर नहीं आ पाएंगी। और उस आदमी ने कहा कि सर आप यकीन नहीं करोगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो मौसम खराब हो जाता है, आप ट्रेन से जाओगे तो आपके काम से ऐसा कोई फोन आता है कि आप
दूसरे स्टेशन पे उतर जाना पड़ता है। ये हमारी फैमिली के साथ इतनी बार हुआ है। लेकिन हमारी फैमिली में एक ऐसे आदमी पैदा हुए जो बेहद जबरदस्त भक्त थे। उनका समर्पण बहुत गहरा था। तो उन्होंने ध्यान और पूजा करने की अवस्था में पूरे मन से, सच्चे मन से तिरुपति भगवान की प्रार्थना की और कहा कि वो एक आदमी की गलती थी, प्लीज माफ कर दीजिए। आप माफ नहीं करोगे तो क्या होगा हमारा। कुछ दिनों बाद तिरुपति भगवान उसके सपने में आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें माफ तो किया, लेकिन तुम और तुम्हारी आगे की पीढ़ियां मंदिर तो ऐसे नहीं आ पाएंगी। हाँ, अगर आपको आना है दर्शन के लिए तो दर्शन तो होगा, अच्छा दर्शन होगा, लेकिन तभी जब आप किसी को साथ में लाओगे और आप उसके कूली बन के आओगे। उसका सामान उठा के आपको कूली बन के आना है। अगर ऐसा हुआ तो ही दर्शन होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद आज तक उनकी जितनी भी पीढ़ियां हुई, उन लोगों ने बहुत प्रयास तो करके देखा। ऐसा होता है ना, हर एक जनरेशन में एक तो लौंडा निकलता है 20-25 साल का, बोलता है मैं नहीं मानता। लेकिन करके तो देखा बहुत बार। बाद में पता चला कि ऐसा होता नहीं है। आप चाहे जितना कर लो, दर्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन आप कूली बन जाओ, किसी को लिटरली फांस दो, बोलो कि चलो दर्शन करवाते हैं, चलो जाएंगे, और सामान उठा लो डायरेक्ट उसका, दर्शन हो जाता है। ये है कुल देवता। वो आपकी नस नस और आपकी सारी जनरेशन की नस नस जानती है। और इनका काम, इस कुल देवता की पूजा, इन कुल देवताओं की पूजा के साथ सारे विधि, इनकी प्रसन्न होना, इसके बारे में की जानकारी, ये सारा काम हुआ करता था उन लोगों का जिनको उपाध्याय या उपाध्याय नाम पड़ा। आगे जाके वो खानदानी बन गया और एक ऐसा लौंडा भी पैदा हुआ है उपाध्याय की फैमिली में।